तवांग में यह हमारी पहली सुबह थी। हम सुबह जल्दी तैयार हो गए क्योंकि आज का हमारा दिन काफ़ी व्यस्त था। होटल में हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर हम बुमला पास देखने के लिए चल पड़े। तवांग सिटी की खूबसूरती निहारते हुए हम बुमला पास की ओर बढ़ रहे थे। ऊपर से वैली का व्यू बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। हमने कुछ देर यहाँ पर रुककर इस दृश्य को निहारा और आगे बढ़े। इस पूरी रोड पर अनेकों लेक्स हैं। सबसे पहले एक सुंदर लेक से हमारा सामना हुआ। लेक के आसपास बादल थे। हम लोग काफी ऊंचाई पर थे। रास्ते में अनेकों सुंदर दृश्य थे। अनेकों लेक्स थी। आसपास की खूबसूरती निहारने योग्य थी। हम हर जगह पर थोड़ी देर रुकते और वहां की सुंदरता निहारते और फिर आगे बढ़ जाते। अब हम चोटियों पर थे जहां पर बर्फ नजर आ रही थी। तवांग से बुमला पास तक का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में एक जगह हमें पंजाब रेजिमेंट के जवान दिखाई दिए। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਮਿਰਚ ਖਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ संजोगवश उनमें से कुछ जवान हमारे शहर के ही थे। इस तरह अपना समय बिताते हुए हम लोग आखिर में बुमला पास पहुंच गए। बुमला पास का यह इस तरफ का इलाका भारत के अधिकार क्षेत्र में है। दूसरी तरफ चाइना है, जहां से 200 मीटर आगे चाइना की चेक पोस्ट है। यहाँ पर हमारे मोबाइल ऑफ करवा दिए गए और हमें चाइना और इंडिया के क्रॉसिंग पॉइंट पर ले जाया गया। वहाँ पर इस जगह के बारे में बताया गया। चाइनीज सैनिक हर आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रख रहे थे। बुमला पास विजिट करने के बाद हम लोग वापसी के लिए रवाना हुए। वापसी पर हमें सूबेदार जोगिंदर सिंह सैनी वार मेमोरियल दिखाई दिया। सूबेदार जोगिंदर सिंह 1962 की लड़ाई में यहाँ पर चाइनीज के हमले को विफल करते हुए बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस वार मेमोरियल में नतमस्तक होने के बाद हम लोग आगे बढ़े। रास्ते में एक जगह हमें यहाँ की प्रसिद्ध गोल्डन गूज दिखाई दी। यह सुनहरी रंग की बतखें केवल इस इलाके में ही होती हैं। दूर से हमने झील में तैरती हुई बतखों को निहारा। यहीं पर आसपास काफी बर्फ थी। हम लोग गाड़ी से उतरकर यहाँ पर कुछ फोटो खिंचवाने लगे। आ जाओ। फिर हम आगे बढ़े। अब हमें गुरुद्वारा तीसरी उदासी देखने जाना था। दूर से हमें गुरुद्वारा दिखाई दिया जो कि एक ऊंची चोटी पर था। यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी
से संबंधित है। इसी रास्ते से वो अपनी तीसरी उदासी में तिब्बत में प्रवेश किए थे। चढ़ाई बहुत थी। हम गुरु नानक देव जी का नाम लेते हुए गुरुद्वारे की तरफ बढ़ रहे थे। जगह जगह पर उन्होंने विश्राम करने के लिए स्थान बनाए थे ताकि बारिश और बर्फबारी के दौरान जहां पर अपना बचाव किया जा सके। सभी की सांस फूल रही थी। आजा आजा बस हाँ हो गया। आखिरकार हम ऊपर ऊंचाई पर पहुंच ही गए। गुरुद्वारा चट्टान को काटकर बनाया गया था। मुश्किल से 2 आदमी ही एक साथ खड़े हो सकते थे। हमने अंदर माथा टेका, प्रसाद लिया। वहीं पर तिब्बतियों के लामा की एक मूर्ति भी रखी हुई थी। वहां पर स्थित विजिटर सिग्नेचर बुक में हमने अपने यात्रा के आनंदमयी पल लिखे और कुछ यादगारी फोटो खिंचवाई और वापसी के लिए चल पड़े। नीचे आर्मी वालों की तरफ से चाय का लंगर की व्यवस्था थी। चाय के साथ ड्राई फ्रूट, बिस्किट वगैरह सर्व किए जा रहे थे। खाने पीने कोई है बिस्कुट वगैरह हैगे? करदा ले जाओ ले जाओ जैसे बेसन की वैसे वही तो चल ले। यार बजे भाई गुरुद्वारा देखने के बाद हम रास्ते में ही स्थित संगस्तर लेक पर रुके। यह यहाँ की प्रसिद्ध लेक है। ਰਾਹ ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦਾ। मैं कहना बोट से नहीं ओम ने बदल ओम ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਤਾ ਰਹੇ झील के आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। हमने काफ़ी समय इस झील पर बिताया। वहीं पर आर्मी की तरफ से फूड कोर्ट की भी व्यवस्था थी। अब झील बादलों से पूरी तरह घिर चुकी थी, जिससे झील की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। हमने आखिरी बार ऊपर से झील को निहारा और वापसी के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर हमें पहाड़ के चारों तरफ सुंदर फूल दिखाई दिए और आसपास के दृश्य भी काफी सुंदर थे। हमने यहाँ पर रुककर बहुत सी फोटो क्लिक की। यह कुदरत की सुंदरता मैं अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। हमारा यह सफर बहुत ही आनंदमय रहा था। हम रास्ते में कुदरत को निहारते हुए वापस चल पड़े।
शाम होने से काफ़ी पहले हम अपने होटल पहुंच गए।